वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जेकेएसएसबी ने स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया और उसका पेपर यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारा पेपर हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपको हम अवेलेबल कराते हैं ये पेपर को हम कहेंगे कि कहाँ पे आपको ये पेपर मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है वो हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। उस वक्त के महाराजा कौन थे? तो आपको ये पता होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये लास्ट में इसका ऑप्शन ए है, तो ये खुद ही आप लोग तय करोगे। क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कमिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और आपको ये भी बताना है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से दोनों ही कैंसिल होते हैं, तो इन दोनों में से ये कोई एक ऑप्शन है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशूज issue a command to a public official asking him to perform his duties, official duties that he has failed or refused to perform। तो इनमें ये फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं और पश्मीना शॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखिएगा, पश्मीना शॉल इज़ द वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इसका जो फैब्रिक है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ये ज़्यादातर अगर हम देखेंगे, इन्होंने टारगेट किया है जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो, जम्मू कश्मीर के ही बारे में इन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा टारगेट किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैश क्रॉप। तो ये इनमें से कैश क्रॉप कौन सा है ये बताना है आपको। और उसके बाद फिर हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। इनमें से किसने टाइटल ऑफ ऋषि अटेन किया? उसके बाद फिर एक बार फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी सेक्टर। कौन सा टेरिटरी सेक्टर में आता है? उसके बाद फिर एक बार जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन in which in 1965 the head of the Jammu and Kashmir was redesignated as governor, previously called as previously called क्या बोला जाता था? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दो उरी डैम, उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बिल्कुल ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये अच्छी तरह से ये कंप्लीट किया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर पामपोर, ये तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन होता ही होता है। पामपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुडन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ज़्यादातर सैफरान ही पामपोर में कल्टीवेशन की जाती है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर आर्टिकल 370 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? प्रोफेसर, यहाँ पे बेसिकली ये वाज प्रोफेसर रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया एज। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया एज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि किस फ्रीडम फाइटर ने गिव द स्लोगन डू और डाई। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फिर विच स्टेट्स इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और इसको सही टिक किया है इन्होंने। उसके बाद फिर इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। ये देखिएगा कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, हमेशा ही हमने ट्राई कलर को देखा होगा। और उसके बाद फिर बॉटम में कौन सा कलर है? तो याद रख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉटम में कौन सा कलर है। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है या येलो है या वाइट है। उसके बाद फिर मैं आपको जीएस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चन ऑपरेशन सेशा, ये किसके रिलेटेड था? ये ऑपरेशन सेशा टॉर्टोइजेस टिम्बर एक्सोटिक बोर्ड्स टस्क, ये उनके लिए है जो फा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा
कि जेकेएसएसबी ने टारगेट किसको किया है, तो आपको ज़्यादातर जो जम्मू कश्मीर की जो जीके है उसको टारगेट किया गया है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़ इन इंडिया इज़, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़ इन इंडिया इज़, यानी ये वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, ये हिमालयन पीक्स की बात हो रही है। और सबसे बड़ी पीक किस स्टेट में है, यानी कहाँ पे है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड है, व्लादिमीर कोपन्स क्लाइमेट। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है, NH5 है क्या, NH6 है क्या, NH7 है क्या, NH8 है क्या। ये ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया है और ये आपको पता होगा। उसके बाद फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच पीरियड इज़ रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इनमें से कौन सा पीरियड है जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो माना जाता है। तो वो टाइम यहाँ पे बताया गया है, देखिएगा 1901 से लेके 21 तक, 1901 से लेके फिर 1951 तक, 1951 से लेके 81 तक, 1981 से लेके 2001 तक। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स सॉरी डेमोग्राफी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वेयर इज सस्तम सस्तम कोटा लेक ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स इन लोकेटेड इन इंडिया। ये सस्तम कोटा लेक जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये ना तो कश्मीर में है, ना तो कर्नाटका में है, ना तो गुजरात में है, ये केरला में है, ये केरल में है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, ये पेपर हम आपको अवेलेबल कराते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेट करती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जहाँ पे हम लोग नोट्स भी ऑलरेडी फराहम करते हैं स्टूडेंट्स को, हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, वेयर इज़ मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड। देखिएगा, अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज से रिलेटेड लिया गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड लिया गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो मॉर्टन सन टेम्पल जो है वो अनंतनाग में है और इसको बनाया था ललित आदित्य ने। याद रख लीजिएगा, ललित आदित्य ने बनाया था। और ललित आदित्य को कहा जाता था समुद्रगुप्त ऑफ मिडिवल इंडिया, मिडिवल कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ मिडिवल कश्मीर कहा जाता था ललित आदित्य ने, जिसने ये टेम्पल बनाया था, यानी मार्टन सन टेम्पल। उसके बाद फिर हाँ, बात करते हैं इस पेपर के बारे में। देखो, ये पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल की जो वहाँ पे बेसिकली वो JKSSB फैमिली के नाम से है, JKSSB फैमिली के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपने सर्च में अगर आपको हाथ नहीं आता है, वो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और आपको मिलेंगे वहाँ पे जेके से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जेके हिस्ट्री से रिलेटेड फ्री पीडीएफ्स। याद रख लीजिएगा, फ्री नोट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा आपको इस क्वेश्चन पेपर था वो कैसा लगा, हार्ड या इजी या मॉडरेट। थैंक यू वेरी मच।